वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टील कटिंग लेंथ फॉर डिफरेंट लेग स्टिरप्स। हमारे पास जो कॉलम में या बीम में स्टिरप्स होती हैं वो डिफरेंट लेग स्टिरप्स होती हैं, मसलन 2 लेग स्टिरप्स, 4 लेग स्टिरप्स, 6 लेग स्टिरप्स। तो उनकी जो है ना हम कटिंग लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस टॉपिक के साथ साथ हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें से जो है ना ये भी है कि व्हाट इज़ 2 लेग स्टिरअप, कि हमारे पास जो 2 लेग स्टिरअप होती है वो क्या होती है, कि 2 लेग स्टिरअप किसे कहते हैं, 4 लेग स्टिरअप क्या होती है। जब हम ये डिस्कस कर लेंगे कि 2 लेग स्टिरअप क्या है, 4 लेग स्टिरअप्स क्या है, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि कटिंग लेंथ कैलकुलेशन फॉर 4 लेग स्टिरअप एंड कटिंग लेंथ फॉर कैलकुलेशन फॉर 6 लेग स्टिरअप्स। कि 4 लेग स्टिरअप हो हमारे पास तो उसके लिए हम किस तरह कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर 6 लेग स्टिरअप हो तो उसके लिए हम किस तरह कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में ये हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना सिंगल लेग स्टिरअप्स क्या होती है, 2 लेग स्टिरअप क्या होती है, 4 लेग स्टिरअप क्या होती है और 6 लेग स्टिरअप क्या होती है। सबसे पहले सिंगल लेग स्टिरअप देखते हैं। सिंगल लेग स्टिरअप बेसिकली हुक को बोलते हैं, जो कि कॉलम या किसी बीम में यूज़ की जाती है। कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ पे एक स्टील बार होगा, एक स्टील बार यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल लेग स्टिरअप। इसे क्या बोलते हैं, सिंगल लेग स्टिरअप। ये इस शेप में भी होती है और ये यूं भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल लेग स्टिरअप। अब 2 लेग स्टिरअप्स का क्या मतलब है, अगर इस यहाँ पे जो 2 लेग स्टिरअप है इसको जो है ना हम हुक मान के चलें तो जो है ना हमें मज़ीद समझने में हमें जो है ना आसानी होगी, सिंगल लेग को छोड़ के, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 लेग स्टिरअप में अगर हम इसको हुक मान के चलें तो हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक स्टिरअप है, इसका हुक एक ये है, दूसरा हुक इसका ये है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 लेग स्टिरअप। स्टिरअप एक है, सिंगल स्टिरअप है, उसे हम, लेकिन उसकी हुक 2 हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 लेग स्टिरअप। इस तरह हमारे पास 4 लेग स्टिरअप क्या होगी, जिसमें जो है ना 2 स्टिरअप्स होंगी और उनकी हुक्स जो है ना वो 4 होंगी। हुक्स इसकी तभी 4 होंगी जब जो है ना ये 2 स्टिरअप्स होंगे। इसकी भी अगर आप देखें, अगर इसके करते हैं यहाँ पे, अगर इसको हुक दे दें तो फिर इसका जो एक सिमेट्री है वो चेंज हो जाती है, तो इस तरह हम नहीं करते। तो जब भी 4 लेग स्टिरअप की बात होगी तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये डबल स्टिरअप बात हो रही है, मतलब कि 2 स्टिरअप्स हैं और उनकी 4 हुक्स हैं। एक स्टिरअप में 2 हुक्स होती हैं, 4 लेग स्टिरअप है तो मतलब 4 हुक्स होंगी, 2 स्टिरअप्स होंगी और 4 हुक्स होंगी। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे ये जो आउटर इसका रिंग है बड़ा, ठीक है, ये आउटर रिंग है इसका बड़ा, यहाँ पे इसकी ये 2 हुक हो गई, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है ना ये छोटे हुक हैं, ठीक हो गया। ये एक ये है, एक ये है। अगर ये वाली स्टिरअप मान लें नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 लेग स्टिरअप हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर ये मान लें कि ये स्टिरअप हमारे पास है तो हमारे पास कितने हुक्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो इसे हम 6 लेग स्टिरअप कहेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक और स्टिरअप है, ठीक हो गया, इस तरह, तो उसकी भी 2 हुक हैं तो उसको हम 8 लेग स्टिरअप कहेंगे। तो जो लेग का मतलब बेसिकली आपने हुक समझ के चलना है, तो इस तरह आपको आसानी होगी समझने में कि कौन सी जो है ना स्टिरअप वो 2 लेग है, कौन सी जो है ना 4 लेग है, कौन सी 6 लेग है। तो अभी देखते हैं कि हम 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास एक कॉलम के ये जो उसमें रिंग लगना है, कॉलम सेक्शन है, ठीक हो गया। इसमें जो रिंग यूज़ हो रहा है वो कितने किस्म का यूज़ हो रहा है, 3 किस्म के रिंग यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो 2 किस्म का रिंग यूज़ हो रहा है, लेकिन 3 रिंग इसमें डाल रहे हैं क्योंकि ये रिंग और ये रिंग सेम है, तो 2 किस्म के इसमें रिंग यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये आउटर इसका जो है ना रिंग है, ये 2 लेग स्टिरअप हो गया, ठीक हो गया। जब ये इसके साथ शामिल हो जाएगा तो ये 4 लेग स्टिरअप हो जाएगा। जब ये इन दोनों के साथ शामिल हो जाएगा ये वाला, तो ये 6 लेग स्टिरअप हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस कॉलम में कौन सा रिंग यूज़ हो रहा है, 6 लेग रिंग यूज़ हो रहा है, मतलब 3 रिंग यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, 6 लेग स्टिरअप।
अब इसमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास आउटर रिंग है इसका हम जो है ना किस तरह कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और ये इसमें हम जो है ना सिंपल से सिंपल जो है ना वो तरीका डिस्कस करेंगे जो कि कटिंग लेंथ मालूम करने का है। तो सिंपल इसका जो यहाँ पे देखें इसकी जो डिमेंशन है वो 600 mm है, यहाँ पे भी इसकी डिमेंशन 600 mm है। तो ये 600 mm इंटू 600 mm हमारे पास कॉलम है। ठीक हो गया। तो अब इसका जो हम कवर ले रहे हैं वो कितना है, 80 mm ईच साइड है, 80 mm सॉरी 40 mm ईच साइड, 40 mm ईच साइड। यहाँ पे भी 40 mm, यहाँ पे भी इसका 40 mm। ठीक हो गया। यहाँ पे भी इधर भी 40 mm और इस तरह भी 40 mm। अब यहाँ पे मुझे क्या डिस्टेंस चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो मैं ये कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिंपल 600 माइनस इंटू क्लियर कवर जो हमारे पास है 80 mm इंटू 80 mm। ठीक है, सॉरी 40 प्लस 40, तो 6 माइनस 40 प्लस 40, तो ये मेरे पास एक साइड का 40 ठीक हो गया प्लस दूसरी साइड का 40 ठीक हो गया, तो 80 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने उसको 80 लिख दिया। तो ये इससे माइनस करेंगे तो 520 हमारे पास mm इसका एक साइड की लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दूसरी यहाँ से यहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए इसकी, तो ये भी मेरे पास 600 है। तो सेम 40 प्लस 40 इसका जो कवर है वो जमा होके 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमें 520 mm हमारे पास आ गया। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे मालूम करेंगे, अब इसकी कटिंग लेंथ मालूम करना आसान है। यहाँ से सिंपल इसको प्लस करेंगे, प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस इनटू हुक। ये हुक कितनी है, प्लस दिस हुक साइज प्लस दिस हुक साइज। अब हमने एक साइड की लेंथ फाइंड की है, वो कितनी आई है 520 है। अब एक की 520 है तो दूसरे की भी 520 होगी, तो इंटू 2 कर दिया। अब दूसरी साइड की भी 520 आई है और तो दो साइडें हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 150 क्या है हमारे पास, जो हम ये हुक यूज़ करते हैं ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है हमें हमारे पास कम से कम जो है ना 3 इंचेस होनी चाहिए, कम से कम 3 इंच या 75 mm होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है ना मिनिमम यूज़ कर रहे हैं जो कि है 75 mm। तो 75 प्लस 75 मेरे पास कितना हो जाता है 150, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 150 लिख दिया है। तो इज इक्वल टू इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास 2223 mm आ जाएगा। और इसको जब मीटर में डिवाइड करेंगे, सॉरी मीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस पे 1000 हम जो है ना डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.23 मीटर। तो मेरे पास कटिंग लेंथ क्या आ गई 2.23 मीटर, 2223 mm। यहाँ पे जो आउटर हमारा रिंग है उसकी कटिंग लेंथ आ गई 2223 mm। अब फॉर इनर स्टिरअप मतलब जो हमारे पास इसके अंदर की स्टिरअप्स हैं ये वाली एक और ये दो दूसरी स्टिरअप, ये देखें ये दिखने में सेम है। तो ये हमारे हम अगर एक की कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे की भी वही कटिंग लेंथ होगी। तो अब देखते हैं कि इसकी हम कटिंग लेंथ किस तरह मालूम करेंगे। अब इसकी कटिंग लेंथ मालूम करने का तरीका ये है कि जहाँ जिस तरह हमने पहले ये डिस्टेंस मालूम किया, ये डिस्टेंस हम मालूम कर लेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक। ये कैसे मालूम हो, जब ये क्लियर कवर हम जो है ना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 600 माइनस 80, तो मेरे पास कितना आ गया 520। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ गया 520, ये कितना आ गया 520। अब देखिए यहाँ पे कितनी स्पेस है हमारे पास बार्स के बीच में, 1 2 3 4। तो मेरे पास कितनी स्पेसिंग्स है 4। तो मैंने इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरे पास लेंथ है ये इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं इस पर सिंपल क्या कर दूंगा 520 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 130 mm। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना एक ये 130 आ गया, ये 130 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 130 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 130 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 130 आ गया। 1 2 3 4, ये भी 120 130, ये भी 130, ये भी 130 और ये भी 130। तो ये 4 इसमें डिवाइड हो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे डिस्टेंस चाहिए।
तो मैं सिंपल क्या कर लूँगा, जो मेरे पास 130 आया है इसको ज़रब 2 कर दूँगा या +130 कर दूँगा, तो मेरे पास जो है ना इसका कितना लेंथ आ रही है 260 mm। तो मतलब यहाँ से लेकर ये मेरे पास कितनी लेंथ आ गई 260 mm। अब सेम इधर भी 600 mm है, तो यहाँ पे भी जो लेंथ आएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 130 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 130 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 130 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो है ना मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये भी मेरे पास 260 mm हो जाएगी। अब ये लेंथ मेरे पास आ गई है 260 mm, तो ये भी मेरे पास 260 mm होगी। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, जो कि मेरे पास आई हुई है 520 mm। ये 520 mm ये इस वाले स्टिरअप वाली लेंथ यूज़ होगी 520 mm। तो कटिंग लेंथ मैं किस तरह कैलकुलेट करूँगा, 2 × 260। यहाँ ये ऊपर वाली साइड की एक लेंथ और नीचे वाली साइड की एक लेंथ, 2 × 260 प्लस 2 × 520, ये एक साइड और एक साइड ये, तो प्लस 150 मेरे पास क्या है, सेम जिस तरह यहाँ पे हुक्स हमने ऐड की थी, यहाँ पे भी हम उसी तरह हुक्स ऐड कर देंगे। ये क्या है, हुक साइज है हमारे पास, जो कि हम यूज़ करते हैं 75 mm प्लस 75 mm, 3 इंच या 3 इंच। तो ये 150 आ गया। तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 1710 mm आ गया। जब इसको जो है ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर डिवाइड कर देंगे 1000, तो ये मेरे पास मीटर्स में आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना हम इनर रिंग्स की जो है ना कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। पहले आउटर रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर इनर रिंग की। अब ये रिंग और ये रिंग सेम है, तो इसकी कटिंग लेंथ और इसकी कटिंग लेंथ सेम होंगी, जो कि 1710